एक्चुअली ये कोर्स मैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर चुका हूँ, बट वो किया था मैंने इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे जब मैंने रिकॉर्डेड किया था इसको लाइव, वो एक्चुअली फेल हो गया, पोस्ट नहीं हुआ। तो वो बेकार हो गया, क्योंकि इंस्टाग्राम में पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि अगर आप लाइव वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसके बाद वो पोस्ट नहीं हो रहा है। तो एनी हाउ मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी में कोई दिक्कत ना आए। और देखिए, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग सब कैसे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। हमारा जो मकसद है लाइव वीडियो बनाने का, हमें किसी को गलत नहीं दिखाना है, ना ही हमें किसी को गलत बोलना है। हमारा बस यही मकसद है कि हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाएं, परमेश्वर की बातों को आप तक पहुंचाएं। जो बाइबल में लिखा है वही हम बोलते हैं। हम किसी को गलत नहीं बोलना चाहते, ना ही हम गलत कहते हैं। अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। और हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम कोर्स को बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़े तरीके से जो लिखा है वही बोलें, ना ऐड ऑन करें ना लेस करें। यही मकसद है कि परमेश्वर के वचन को हर एक घर तक पहुंचाना है, परमेश्वर के प्रेम को हर एक घर तक पहुंचाना है, और परमेश्वर की शिक्षा को हर एक कान तक पहुंचाना है। यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का, और कोई मकसद नहीं है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ चाहिए। आप लोग दुआ करो कि हम परमेश्वर की सेवा में और बहुताई से बढ़ते जाएं, है ना। तो ये थी एक बात। और हमारा शेड्यूल इस प्रकार से रहता है पूरे हफ्ते। मंडे को डिशैपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे, और ट्यूसडे को हम करते हैं बाइबल स्टडी फॉर यूथ्स एंड किड्स, वो भी रात को 10 बजे होता है। और वेडनेसडे को हम प्रेयर फॉर एवरीवन करते हैं, वो भी रात को 10 बजे होता है। और इसमें हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है प्रेयर 24/7, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, इंडिया से, इंडिया के बाहर से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम करें, यानी कि डायरेक्ट मैसेज करें यूट्यूब पे। मैं आपको उसका नंबर भेज दूंगा और आप उसमें जुड़ सकते हैं। और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं, और फ्राइडे को हमारा फास्टिंग प्रेयर होता है, और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे यूट्यूब चैनल पे लाइव मिलते हैं हम लोग। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था। और संडे को सुबह 10 बजे हम लोग वर्शिप के लिए मिलते हैं यूट्यूब चैनल पे लाइव। तो अभी हम फिलहाल यूट्यूब चैनल पे ही लाइव मिलेंगे, क्योंकि इंस्टा पे कुछ दिक्कतें आ रही है, लाइव वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद पोस्ट नहीं हो रही है, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, वो हम देखेंगे। और बस यही इन्फॉर्मेशन थी। और आप लोगों से सजेशन चाहते हैं कि हम लोग कैसे और अपनी चर्च की सेवाओं को, ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाएं, और क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन करें। अभी हमने नई चीज़ ऐड ऑन की है कि संडे को सुबह 8:30 बजे, सॉरी नॉट सुबह 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे हम लोग स्पिरिचुअल डिस्कशन करेंगे मेंबर से, कि वो क्या सोचते हैं स्पिरिचुअली, आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम आपस में बात करेंगे। तो उस दौरान हम लाइव आएंगे और आपसे विचार आपके जानेंगे कि आप कहाँ पे वीक है, कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी। तो इसीलिए हमने वो स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए वो चैनल, वो संडे का दिन हमने चुना है रात को 8:30 बजे। और भी चीज़ें हम धीरे धीरे ऐड ऑन करेंगे। हमारी हमारी कोशिश यही है कि वो सारी चीज़ें जो चर्च में होती है फिजिकली, वो ऑनलाइन भी हो। तो वो सारी चीज़ें हम चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन भी करें। तो बहुत जल्दी हम और भी चीज़ें इसमें जोड़ेंगे। हमें आपकी सजेशन की वेट है। आपके पास कोई सजेशंस है तो प्लीज़ हमें सजेशंस भेजें, जिससे कि हम उन सजेशंस पे काम कर सकें। तो आइए, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाए, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया प्रभु, कि आपके वचन में जाएं, हम आपके वचन को पढ़े, सुने, देखें, समझें, और आपकी शिक्षाओं पे चल पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन को सीख पाएं आज।
हमें समझ दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें कि हम आपके कहे अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। आपकी शिक्षा को हम ग्रहण योग्य बन पाए प्रभु, इसके लिए हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लहू से धो के हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। और जो भी बातें, जो भी चीज़ें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, आपकी शिक्षा को ग्रहण करने से ये रोकती हैं प्रभु, हम सब से उन बातों को, शैतान की शक्तियों को दूर करें प्रभु। हमारी वीडियो सभा से दूर करें, जिससे कि हम पवित्रता के साथ तेरे वचन को पढ़े, सुने और अपने जीवन में लागू कर पाएँ और उसको सीख पाएँ, समझ पाएँ। हमारी सहायता करें प्रभु। हम सारी बातों को, इस वीडियो सभा को, वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो जय मसीह की एक बार फिर से आप सबको प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे कि हम लोग जय मसीह की भैया आपको, जैसे कि हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स कर रहे हैं पार्ट 3। तो इस कोर्स का जो मेन विषय है वो है मसीह के समान बनना। ये हमारा आज का विषय है। और शिष्य का असली जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, वो यीशु के स्वरूप में बदलना। ये हमारा आज का मुख्य विषय है। रोमियो 8 अध्याय 19 पद में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें उसने यह भी ठहराया कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में रूपांतरित हो। यानी कि मसीह जीवन का लक्ष्य जानकारी नहीं, रूपांतरण है, यानी कि उनके जैसा बनना है। ये मसीह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत से मसीह बाइबल ज्ञान बढ़ाते हैं, लेकिन मसीह के स्वभाव में नहीं बढ़ते हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 अध्याय 9 पद में यीशु ने कहा, जो मुझे देखता है वे पिता को देखता है। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। एक सच्चे शिष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देखकर मसीह को देखें। किसको देखें? मसीह को देखें। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, कभी दबाकर, कभी काटकर, कभी पानी डालकर, ताकि एक सुंदर बर्तन बन पाए, वैसे ही परमेश्वर हमें भी परिस्थितियों के माध्यम से अपने स्वरूप में गढ़ता है। इसकी जो सीख है वो ये है प्रियो, कि रूपांतरण दर्द होता है ना, पर उसका परिणाम सुंदरता होता है। अब जैसे कि मसीह के समान बनने की प्रक्रिया, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्वयं का इनकार करना, अपने आप से मरना। मत्ती 16 अध्याय 24 पद कहता है, जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी कि इसकी सीख क्या है? इसकी सीख ये है कि मैं तब तक जीवित हूं जब तक मेरी इच्छा मुझ पर शासन करती है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम मैं नहीं मसीह मुझ में, गलतियों 2 अध्याय 20 पद में लिखा है, जब हम मैं नहीं मसीह मुझ में को अपनाते हैं तब परिवर्तन शुरू होता है। यानी कि आप अपनी इच्छाओं को मार के मसीह की इच्छाओं पे जब चलते हो, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हो, उनके वचन को सुनते हो, उनके वचन को जीते हो, तो आप तब आपके अंदर, आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पतरस ने पहले अपने बल पर यीशु का साथ देने की कोशिश की, वो असफल रहा। पर जब उसने स्वयं को पूरी तरह से प्रभु के हवाले किया, तब वह आत्मा से भर गया, है ना? तब वह आत्मा से भर गया। पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तन, यानी कि 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 पद कहता है, और हम सब प्रभु की महिमा को देखते हुए उसी स्वरूप में रूपांतरित होते जाते हैं, यानी कि प्रभु की तरह बनते जाते हैं, जैसे प्रभु आत्मा से
हमें जैसे प्रभु आत्मा से है, ऐसे ही हम भी उसकी तरह बनते जाते हैं। आत्मा का कार्य है हमें भीतर से नया बनाना। आत्मा का काम होता है हमें अंदर से नया बनाना। बाहरी पवित्रता तभी आती है जब भीतर का स्वभाव बदल जाता है। अंदर से जब आप अच्छे पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, तो आपकी बाहरी पवित्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जब आप अंदर से शुद्ध नहीं होते हैं तो आपकी पवित्रता, बाहरी पवित्रता नहीं आती। आत्मा के फल यानी कि गलतियों 5 अध्याय 22 से 23 पद में लिखा है, यीशु का चरित्र यानी कि कांटा लगाने वाला पौधा कभी फूल नहीं देता। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कांटा लगाने वाला पौधा कभी फूल नहीं देता जब तक उसकी जड़ ना बदले। पवित्र आत्मा हमारी जड़ है, स्वभाव बदलता है ना। वचन के द्वारा मन का नया होना, यानी कि रोमियो 12 अध्याय 2 पद कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। मन वही सोचता है जो वह सुनता और पढ़ता है। जब हम रोज वचन में मनन करते हैं तो हमारी सोच मसीह सोच में बदलती है। वचन आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे शीशा देखने से चेहरा ठीक किया जाता है, वैसे ही वचन पढ़ने से जीवन सुधारा जाता है। मसीह के समान बनने के चिन्ह, मार्क्स ऑफ द क्राइस्ट लाइकनेस, यानी कि यूहन्ना 13 अध्याय 35 पद कहता है, प्रेम करना। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। लूका 23 अध्याय 34 पद कहता है, क्षमा करना, यानी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा मसीह परिपक्वता की सबसे बड़ी पहचान है। मत्ती 20 अध्याय 28 पद कहता है, सेवक बनना, यानी कि मनुष्य का पुत्र सेवा लेने नहीं बल्कि देने आया है। सच्चा शिष्य सेवक हृदय से रखता है ना कि ऊपरी मन से। फिलिपियो 2 अध्याय 5 से लेकर 8 पद में लिखा है, यीशु ने स्वर्ग की महिमा छोड़कर दास का रूप धारण किया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए और हम सबके लिए। आज के समय में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है वो हम देखेंगे। आत्मिक ठहराव, रोज वचन पर मनन करें। झगड़ा और असहमति, प्रेम और क्षमा का अभ्यास करें। गर्व और अहंकार, यीशु की नम्रता को अपनाएं। आत्मिक कमजोरी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाएं। शिष्यता का लक्ष्य होता है यीशु जैसा बनना। यह एक दिन का नहीं होता, आजीवन चलने वाला परिवर्तन होता है। रोज जीना पड़ता है और रोज परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है, यानी कि वॉक विद जीसस। हम तब सच्चे शिष्य हैं जब लोग हमें देखकर कहें, ये व्यक्ति यीशु जैसा है। आज मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये था अंतिम वचन परमेश्वर का, और परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है कुम्हार का बर्तन। आपको अच्छी लगेगी। एक गांव में एक छोटा लड़का हर दिन एक कुम्हार को काम करते देखता था। कुम्हार मिट्टी को जमीन पर रखकर उसे बार बार पीटता, पानी डालता, फिर हाथों से मसलता। कभी ये मिट्टी को जोर से दबाता, कभी उठाकर पटक देता। लड़के को ये देखकर बहुत गुस्सा आता,
ये बुरा आदमी मिट्टी को क्यों इतना सताता है। एक दिन वह कुम्हार के पास गया और बोला, तुम इतनी अच्छी मिट्टी को क्यों मारते पीटते हो। तो कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर मैं इस मिट्टी को ऐसे नहीं पीटूंगा या ऐसे नहीं गढ़ूंगा तो ये कभी सुंदर बर्तन नहीं बन पाएगा। इसी आग में अगर इसे मैं आग में नहीं रखूंगा मिट्टी को तो ये मजबूत नहीं बन पाएगा। दर्द और ताप तप से ही अपने असली रूप में ये मिट्टी को लाया जाता है। यानी कि जब परमेश्वर हमें दुख में, परेशानियों में डालते हैं और हमारे पास कोई साधन नहीं होता कुछ सोचने का, कुछ करने का, और हम परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कभी घर की, कभी बाहर की, कभी ऑफिस की, कभी फाइनेंशियल दिक्कतें, बहुत सारी टेंशन्स रहती है रोज़मर्रा की उसमें। तो उस वक्त परमेश्वर हमें टेस्टिफाइड कर रहे हैं, यानी कि हमें मजबूत कर रहे हैं उन बातों से लड़ने के लिए, उस चीज़ों को फेस करने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। जैसे एक कुम्हार बर्तन को तैयार करता है, उससे पहले वो उसको मट्टी को दबाता है, पीटता है, पानी डालता है, उसको पटकता है जिससे कि वो मिट्टी मुलायम हो जाए और उसे सही सांचे में ढाल ढाल के आग की भट्टी में जला के उस बर्तन को सुंदर बना पाए। ऐसे ही परमेश्वर हमें उस आग की भट्टी में डालते हैं जिससे कि हम मजबूत बन के निकलें, है ना। तो ये परमेश्वर का कार्य है और परमेश्वर इस तरह से ही कार्य करते हैं हमें मजबूत करने के लिए। कई साल बाद वह लड़का परमेश्वर की सेवा में गया। जब उसके जीवन में कठिनाई आई, धोखा, तिरस्कार, परीक्षा, अकेलापन, तो उसे वही कुमार याद आया कि वो कुमार क्या कहता था, वो कुमार क्या करता था। वह बोला, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, तू भी मुझे इसी तरह गढ़ रहा है। मैं मिट्टी हूँ, तू मेरा कुमार है। धीरे धीरे वह नम्र और प्रेमी और क्षमाशील बन गया। लोग कहते हैं जब हम उसे देखते हैं तो यीशु को देखते हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें अपने समान बना रहा है। जिस दर्द को हम अस्वीकार करते हैं वही हमें परिपक्व बनाता है, यानी कि मजबूत बनाता है। जैसे मिट्टी बिना आग के बर्तन नहीं बन सकते, जैसे मिट्टी बिना आग के नहीं बन सकती बर्तन, वैसे ही हम भी बिना क्रूस उठाए मसीह के समान नहीं बन सकते। तो हमें अपना अपना क्रूस उठाना पड़ेगा और वॉक विद जीसस करना पड़ेगा, है ना। तो ये था आज की स्टोरी प्रियो, और अब मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। मसीह के समान बनना, ये एक पोयम है और पोयम इस तरह से है। मिट्टी 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 थी मैं बिखरी अधूरी, कुमार के हाथों में आई मजबूरी। वो दबाता वो गढ़ता आंसू बहाए, पर उसी दर्द में रूप नया पाए। आग में डाली जलना सिखाया, धैर्य का पाठ उसने चुपचाप पढ़ाया। मैं टूटी मैं बिखरी पर समझा यही, रूप बदलता है जब मैं कहूँ अब मैं नहीं। क्रूस उठाया इच्छा छोड़ी, हर चोट में उसने मुझको जोड़ी। अब मैं वही नहीं जो पहले थी, अब मसीह मेरे अंदर रहता है। लोग अब कहते हैं ये व्यक्ति अलग है, क्योंकि उसके भीतर यीशु जगमग है। मेरे शब्द नहीं मेरे जीवन बोले हैं, देखो ये शिष्य मसीह के जैसे तोले हैं। इस पोयम का जो संदेश है प्रियो, वो ये है कि जब हम मैं को छोड़ देते हैं, मैं को छोड़ देते हैं, तब मसीह हमारे भीतर जीने लगता है, मसीह यीशु हमारे अंदर जीने लगता है। यही सच्ची शिष्यता होती है। हर दिन थोड़ा कम मैं और थोड़ा ज़्यादा यीशु करें, यानी कि मैं को बाहर भगाएं और यीशु मसीह को अपने अंदर लाएं, तब जाके आप अच्छे शिष्य और सच्चे शिष्य बन पाएंगे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।
और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सही बातें सिखाई हैं, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि जो चीज़ आपने सीखी है, देखी है, वो चीज़ें दूसरे भी सीख पाएँ, समझ पाएँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा, प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, क्योंकि आपके वचन सच्चे हैं, तलवार की धार की तरह है, जो हमें काटते छाटते हैं और सीधे रास्तों पे लेके आते हैं। प्रभु, यह आपका वचन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, अंधेरे में ज्योति का काम करता है, क्योंकि तेरे वचन है जो हमें शिक्षा देते हैं, सही राह दिखाते हैं। तेरे वचन है जो हमारे कानों को खोलते हैं, हमारी समझ को खोलते हैं। तेरे वचन है जो हमें बुद्धि और समझ देते हैं। तेरे वचन है जो हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं। प्रभु, हम धन्यवादी हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना प्रभु, और हमें इस लायक बनाए कि हम आपके वचन को पढ़े, सुने, मनन करें उस पर और समझें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा परमेश्वर, जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई हो वचन को बताते टाइम, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें आपके समान बनना है। हमारा लक्ष्य जो है वो आप होने चाहिए, ना कि संसारिक बातें और संसारिक चीज़ें। होने दे प्रभु कि हम आपके समान बन पाएँ, ऐसा होने दे परमेश्वर। हम सबको आशीषित करें प्रभु, और हम आपके समान बनना चाहते हैं। हमें राह दिखाएं, हमें शिक्षा दें, हमें मार्ग दिखाएं प्रभु। हम बिल्कुल आपके समान बनना चाहते हैं। हमारे अंदर से गुस्सा निकालें, हमारे अंदर से जलन निकालें, हमारे अंदर से मैं निकालें प्रभु जी। हमारे अंदर से वो घमंड निकालें जो थोड़े से पैसे आने से, या गाड़ी आने से, या पैसा आने से, या मकान बनने से हमारे अंदर आ जाता है। हमारे अंदर से वो घमंड निकालें परमेश्वर। हम सबको दीन बनाए, हम सबको शून्य बनाए, हम सबको क्षमा करने वाला बनाए प्रभु। हम सबको प्रेमी बनाए प्रभु, जैसे आपने सबसे प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना सिखाएं प्रभु जी। हम सबको क्षमा करें हमारे पापों के लिए, और हम सबको शुद्ध करें प्रभु। शुद्ध करें प्रभु, जिससे कि आपकी पवित्रता में, आपके वचन में, आपकी शिक्षा में, आपके अनुग्रह में, आपकी अगुवाई में बढ़ पाएँ, और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। क्योंकि जीवन, ये सांसें, ये शरीर, सब कुछ आपका है प्रभु, और जो कुछ आपने अभी तक हमें दिया है प्रभु, उसमें हम खुश हैं और धन्यवादी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हम सबको जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, हमें कामकाज देने के लिए, पैसे देने के लिए, रोटी देने के लिए, बच्चे परिवार देने के लिए, संगति देने के लिए, मेरे और कमलेश के लिए, हम सब के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने 20 साल हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी संभालें प्रभु। अपनी शिक्षाओं में बढ़ाएं, अपने वचन में बढ़ाएं, अपनी सेवाओं में बढ़ाएं, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे बच्चों को इस्तेमाल करें अपनी सेवा और महिमा के लिए। मेरे घर को इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें, इस घर की हर एक चीज़ को इस्तेमाल करें अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए। कमलेश को इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरे योग्य बन पाए, हम तेरे किसी काम आ पाएँ प्रभु। हम हमारी सहायता करें परमेश्वर। हमें से योग्य बनाए कि हम तेरे किसी काम आ पाएँ प्रभु, तेरे किसी सेवा में जुड़ पाए, तेरे किसी तेरी 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 किसी कार्य में जुड़ पाए प्रभु। हमें इस योग्य बनाए। धन्यवाद प्रभु। इन वचनों की रखवाली करें प्रभु, ये करोड़ों गुना फैले। जिन लोगों ने आज तक तेरा वचन नहीं सुना, उन तक वचन पहुंच पाए प्रभु। तेरी शिक्षा पहुंच पाए, तेरे वचन पहुंच पाए, तेरी ज्योति उन तक पहुंच पाए परमेश्वर। और तेरा प्रेम जो अपार प्रेम है, अनलिमिटेड प्रेम है, उन सब तक पहुंच पाए जिन तक आपका अभी तक प्रेम नहीं पहुंचा है प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने प्रेयर ग्रुप के लिए। हमारे प्रेयर ग्रुप की सुरक्षा रक्षा बांधे रखें, और सबको आशीषित करें, और सबको संभालें प्रभु, और भी मेंबर्स को जोड़ने में सहायता करें। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे स्पिरिचुअल चैनल्स के लिए, स्पिरिचुअल पेजेस के लिए, इन दोनों को ब्लेस करें कि जिससे कि इनके द्वारा बहुताई से बहुत लोग आपके वचन को सुन पाएँ। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी माही के लिए। माही की जब तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसको छू दें अपने पवित्र हाथों से कि बिल्कुल चंगी हो जाए।
जो भी इसकी शरीर की बीमारी है, दुर्बलता है, कमज़ोरी है, वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो भी ये दवाई गोली खा रही है प्रभु, उसका असर दिखाएं परमेश्वर, और ये एक दिन ये बिल्कुल चंगी हो जाए, कोई दवाई कोई गोली ना खाए, ना कोई पंप यूज़ करे, इसकी सहायता करे प्रभु कि ये बिल्कुल चंगी हो जाए। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बाबू के लिए, जब बाबू भी रिकवरी के लिए दवाइयाँ खा रहा है, उसकी भी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे प्रभु, और उसकी भी रक्षा करें, उसकी सहायता करें कि जल्द से जल्द वो रिकवर होके बिल्कुल ठीक हो पाए प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे परिवारों के बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, खासतौर पर निक्कू, तनिष, देवांग, जिनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं प्रभु, उन सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु कि ये सब बुद्धि के साथ समझ के साथ अपने एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ और लिख पाएँ। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे परिवारों के बुजुर्गों के लिए कि सबको हिम्मत, ताकत, बल, शक्ति दें कि इस बुजुर्ग हालत में सबको संभालें और सबकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु, और सबको हिम्मत दे, ताकत दे इस बढ़ती उम्र में कि हम सब जो बुजुर्ग हालत में जो बढ़ती उम्र है प्रभु, हम सब अपने आप को भी संभाल पाएँ, अपने बच्चों को संभाल पाएँ और अपने कार्यों को कर पाएँ जो आपने हमारे लिए सोचे हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मेरे कामकाज के लिए प्रभु, मेरे कामकाज में आशीष बरकत दें, सहायता करें प्रभु कि और इनकम के सोर्सेज खुल पाएँ और भी हम काम कर पाएँ, जिससे कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण और जो भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर पाएँ प्रभु जी, और इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर पाएँ। ऐसा होने दे परमेश्वर। हमारे बच्चों के जीवन को संभालें प्रभु, इनका मार्गदर्शन करें, इनके फ्यूचर में, इनका जो बनना है उसमें, इनकी लाइफ में, इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा पूरी हो हम सबके जीवन में और लाइफ में प्रभु, सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए। जो बहन बेटी इस समय रात को बाहर है प्रभु, वो घर को जाती है, उसकी रक्षा सुरक्षा बांधें, उसको घर पहुँचाएँ सुरक्षित, और जो बीमार है उसको चंगाई दे प्रभु, जिसके पास खाना नहीं है उसको खाने को दें, जिसके घर में फाइनेंशियल दिक्कतें हैं प्रभु, उनके घर में फाइनेंशियल दिक्कतें ठीक करें प्रभु, हर एक बच्चे को सुखी रखे, खुश रखे और पढ़ाई लिखाई दे प्रभु जी, और सबकी सहायता करें। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना और हमारे चर्च की सेवा और हम जो चर्च खोलना चाहते हैं उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा सहारा आप हैं, हमारा मार्गदर्शन आप हैं, आप हमें सपोर्ट करें प्रभु कि हम जल्द से जल्द चर्च खोल पाएँ। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रायना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मार्टिन ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वीडियो इन्वेंशन स्टूडियो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ अपना अनुग्रह बनाए रखे, और हम कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। कल है बच्चों का समय, किड्स एंड यूथ के लिए बाइबल स्टडी है, तो अगर आपके बच्चे हैं और आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ उनको कल 10 बजे बिठाइए, और परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।